हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर शेयर जो कि आप लोगों को पता ही होगा, इरेडा को लेकर। तो आज हमें बहुत दिनों बाद इरेडा शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, या हम कह सकते हैं कि लोअर सर्किट देखने को मिला है। हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स में एक काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो जस्ट जब से कंपनी हमारी लिस्टेड हुई है, कि अगर हम देख लें कि नवंबर लास्ट से हमारी जो कंपनी है वो लिस्टेड हुई थी, और जिसके बाद हमें शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है, जो कि लगभग हमें यहाँ पे 231% की दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कि जिनको ये आईपीओ लगा होगा तो उनकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो चुकी है, ऑलमोस्ट उनको 500% से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट जैसा कि एक ना एक दिन तो होना ही था कि ये जो इरेडा स्टॉक्स है इसमें इतनी अच्छी खासी इतने शॉर्ट टाइम में हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो लगभग अभी जो हमारा महीना निकला है दिसंबर और जनवरी, तो लगभग 2 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट इसमें 250% के आसपास रिटर्न देखने को हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये तो होना ही था दोस्तों कि जो शेयर जितनी तेजी से भागता है वो उतनी ही तेजी से गिरता भी है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा जो है लोअर सर्किट यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है। अब देखते हैं कि ये जो शेयर है कहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको अब ये लगेगा कि अब तो हम फंस गए, हमने तो ऊपर बाइंग कर ली। तो क्या होगा कि अब जब लोअर सर्किट लगता है तो उस टाइम पे होता क्या कि हम शेयर बेच नहीं पाते हैं। इसके अंदर जो बात है वो ये है कि जब लोअर सर्किट लगाए तो हम शेयर बेच नहीं पाएंगे, और जो नए लेवल के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अभी मार्केट में नए नए लोग आए हैं जिन्होंने मार्केट में पैसा बनता हुआ दिख रहा था, अब वो इस शेयर में आकर के उनको लगेगा कि हम फंस गए, हमारा तो पैसा डूब गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। जब भी हम किसी शेयर में बाय करते हैं तो उस शेयर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि उस शेयर के बारे में मतलब कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है, और बिजनेस उसका किस तरीके से आगे ग्रो करने वाला है। कुछ इस तरीके के पॉइंट होते हैं कि उस शेयर में हम क्यों बाय कर रहे हैं। अगर ये हमारे पॉइंट क्लियर रहेंगे, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हमें पता रहेगा कि वो कंपनी करती क्या है और आगे उसका बिजनेस कैसा रहने वाला है, तो हमें उस शेयर को बाय करना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी ने बोल दिया कि ये शेयर बाय करो या ये शेयर बाय मत करो, तो उस शेयर में हमें जो गिरावट होगी उसके बाद हमें डर लगने लगेगा कि इस शेयर में अब क्या करा जाए, हमारा तो पैसा डूब गया या हमारा पैसा फंस गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें जब भी हम कोई शेयर खरीदे तो उससे पहले हमें उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है। अगर हम यहाँ पे इरेडा की बात करें तो दोस्तों ऐसा कोई मेरा बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि जो हमारी कंपनी है ये सोलर पैनल से रिलेटेड काम करती है। जैसे ही जब ये मार्केट में लिस्ट हुई थी तो उसी के बाद हमें काफ़ी अच्छी खबरें इस शेयर में आते हुए देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ही जो ये शेयर है वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी रैली करते हुए देखने को मिल चुका है। जैसा कि हमने देखा था कि पहले जो हमारी न्यूज़ थी वो हमारी जो न्यूज़ आई थी कि रेलवे से रिलेटेड कि रेलवे के जो स्टेशन होंगे उसके ऊपर हमें सोलर पैनल देखने को मिलेगा, तो तब हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके बाद में जब हमारा राम मंदिर का इनॉग्रेशन था उसके बाद में भी हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, क्योंकि जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि यहाँ पे जो है हम स्कीम लेके आए हैं रूफ टॉप सोलर पैनल। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 करोड़ होम्स आफ्टर राम टेम्पल सेरेमनी इन अयोध्या। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हमें यहाँ पे पीएम मोदी की तरफ से देखने को मिली थी। तो दोस्तों इसी खबर के चलते हमको यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है शेयर के अंदर। बट दोस्तों जैसा कि होता है कि कोई भी कंपनी है या कोई भी इंसान भी है, तो वो अगर भागेगा तो एक ना एक टाइम तो आएगा ना जब वो रुकेगा, तो वही टाइम हर एक हमें बिजनेस में भी वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आज जो कंपनी ने हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है, क्योंकि जो भी लोग थे जिनको ये अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बुक करने की अपना सोच सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करूँ, हाँ, तो हमें बिजनेस में यहाँ पे दम दिखाई देता है जो कि कंपनी सोलर पैनल से रिलेटेड कर रही है, और जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी काफ़ी अच्छा हाथ देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में तो काफ़ी दम हमें दिखाई देता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बहुत से लोगों का ये डाउट होगा कि ये शेयर अब यहाँ से कितना गिरने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दोस्तों आज तक मार्केट में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ कि जिसको ऐसा लगता हो कि कोई हमें लोअर लेवल या अपर लेवल बता देगा, मतलब कि कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक भागेगा। ऐसा आज तक कोई भी बंदा पैदा नहीं हुआ है जो कोई इस चीज़ को बता पाए। हाँ, अगर हम बात करें इसमें बाय करने की, तो अगर ये कंपनी आपको अच्छी लगती है, आपको बिजनेस लगता है कि बिजनेस में दम है, तो हम एक फार्मूला जो होता है, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था 2x का, हम उसको फॉलो करके इसमें एक अच्छी खासी एवरेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई कंपनी गिरती है तो अभी जस्ट गिरी कितना है, ओनली 4% 5% हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो इसने रिटर्न निकाल के दिया हमें 6 महीने के अंदर, वो 231% के रिटर्न निकाल के दिए, तो ये काफ़ी भाग चुकी है कंपनी। तो अभी इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करना बहुत ही रिस्की होने वाला है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल रिकमेंड अभी नहीं करूँगा इस शेयर से रिलेटेड।
हाँ, अगर बिजनेस में आपको दम लगता है तो आप आगे के लिए देख सकते हैं, एक लंबे समय में ये कंपनी हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे दे। एक और चीज़, अगर हम बात करें कि इस शेयर में आज ये लोअर सर्किट हमें देखने को क्यों मिला है, क्या कोई इसके पीछे की कोई रीज़न है, कोई न्यूज़ आई है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि इस शेयर में जिसकी वजह से यहाँ लोअर सर्किट देखने को मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, और जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो जिन लोगों को प्रॉफिट बहुत अच्छा था उन्होंने भी अपना शेयर सेल करने की सोची और प्रॉफिट बुक करने की सोची। तो जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया, इतने वायर यहाँ पे मार्केट में इरेडा को नहीं मिले, जिस वजह से हमें यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पे जो इरेडा में ये साइकिल देखने को मिल रही है, ऐसा दोस्तों हर एक स्टॉक्स के साथ में होता है कि जब स्टॉक्स रैली करता है तो काफ़ी अच्छी रैली दिखाता है और फिर उसके बाद में उस शेयर में भी गिरावट आ जाती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भी कोई शेयर इस तरीके से भागता है या गिरता है तो उसके बिजनेस के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे बंदों को सुन के हमने कोई शेयर खरीद लिया या कोई शेयर बेच दिया, तो उसमें हमें ये बात पता ही नहीं होती कि हमें इस शेयर को कब सेल करना है या कब इसको होल्ड करना है। तो दोस्तों उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि आपको मार्केट एक अच्छा खासा लॉस भी दे सकता है, जिसकी वजह से आप मार्केट में कुछ ही टाइम के मेहमान रह जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो कंपनी है, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में आपको बिजनेस पता होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं पता है तो आप एक तरीके से गैम्बलिंग या बोले तो जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है और आप बस पैसा लगा रहे हैं। तो जब वो शेयर नीचे आएगा या इस तरीके से लोअर सर्किट में गिरेगा तो आपको पता ही नहीं होगा और आपको लगेगा अब तो आप फंस गए। तो वहाँ पे जो आपका स्ट्रेस लेवल भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, उसके लिए हमको स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि 99% लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, और जो 1% लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं वही लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं। इसलिए बोला भी गया है कि शेयर मार्केट में ओनली 1% लोग ऐसे मिलते हैं जो पैसा कमाते हैं, बाकी 99% लोग मार्केट में पैसा गवा कर जाते हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको इस तरीके के फास्ट रिटर्न चाहिए होते हैं। बट होता क्या है एक्चुअल में कि मार्केट जो है ठीक है कभी कभार पैसा इस तरीके से बना के देता है, लेकिन इस तरीके की दिवाली हर बार देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। जैसा कि हम यहाँ पे आईआरसीटीसी के शेयर में भी देख सकते हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आईआरसीटीसी का शेयर है कि वो भी एक बार एक इतनी अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ कि शेयर में गिरावट आ गई, और गिरावट आने के बाद में जो लोग जिनको बिजनेस के बारे में समझते कि बिजनेस किस तरीके का है, तो वही लोग इस शेयर में टिक पाए। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शेयर यहाँ रिकवर करते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो ये टाइम फ्रेम है इतना लगभग दिसंबर से लेकर के यहाँ पे जो अभी 23-24 चल रहा है, इतने लंबे समय तक वही लोग होल्ड कर पाएंगे जिन लोगों को बिजनेस के बारे में नॉलेज होगी। अदरवाइज अगर और लोगों के बोलने पे हम शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस शेयर को इतना लंबे समय तक इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे और उस कंपनी को लॉस में बेच के निकल जाएंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।